वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राचीन भारत सिक्कों का संक्षिप्त इतिहास। इससे रिलेटेड टोटल 28 क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी कभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। सो हम टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री से हमने स्टार्ट करा है। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं तो ये जो है ये स्वर्ण एवं ताम्र के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के सिक्के पाए जाते हैं तो ये स्वर्ण एवं रजत के सिक्के पाए जाते हैं। सातवाहन राजवंश में सिक्के पाए जाते थे तो चांदी के, तांबा के, सीसे एवं पोटीन के, इन चारों के सिक्के पाए जाते थे। किसमें? सातवाहन में। कलचुरी राजवंश में सिक्के बने होते थे तो ये स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के बने होते थे कलचुरी राजवंश में। और किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये किया था विम कैडफिसिस ने। किसने किया था? विम कैडफिसिस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है ये नियमित उपयोग के लिए किया था। किस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो ये स्ट्रैटो टू ने किया था, द्वितीय ने किया था। और बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये विम कैडफिसिस के शासन को दिया जाता है। और किसके सिक्के पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये कौन है? ये अगाथोक्लिस के सिक्कों पर है। प्राचीन भारत में किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये कुषाण ने चलाए थे। और आहत सिक्कों का सर्वाधिक पुराना भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था आहत सिक्कों का? अगर आपसे पूछा जाए कि पुराना भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से प्राप्त हुआ है। बुद्ध के समय पाए जाने वाले सिक्के जो है ये आहत सिक्के कहलाए जाते थे। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के जो निशान है वो मिलते थे। और सिक्के अधिकांश चांदी के तथा कुछ तांबे के बने होते थे और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को क्या कहा गया? तो आहत का सिक्का कहा गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धातु के सिक्के सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के समय में प्रचलन में आया। तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि धातु के सिक्के किसके टाइम में प्रचलन में आया था तो ये गौतम बुद्ध के टाइम में प्रचलन में आया था, जिसका समय क्या था? तो ये 500 ईस्वी पूर्व लगभग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक ग्रंथों में आए निष्क और शतमान का प्रयोग वैदिक काल में सिक्कों के रूप में भी होता था। तो ये निष्क और शतमान अगर आपसे पूछा जाए कि ये टर्म क्या है तो ये वैदिक काल में सिक्कों के रूप में जो है उपयोग होता था इसका। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग पश्चिम एशिया के अंतर्गत यूनानी नगरों में सर्वप्रथम सिक्के प्रचलन में आए थे। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में निष्क और सुवर्ण का, चांदी के सिक्के के रूप में काशापर्ण और धरन का, और तांबे के सिक्के के रूप में मापक तथा काकन का प्रयोग होता था। तो मौर्य काल में जो सिक्के प्रयोग होते थे, जो सोने के सिक्के प्रयोग होते थे, तो उसमें क्या क्या प्रयोग होता था? निष्क तथा सुवर्ण के हिसाब के नाम से सोने के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। चांदी के सिक्के के रूप में काशार्पण और धारण का प्रयोग होता था। और तांबे के सिक्के के प्रयोग में मापक और काकन को लाया जाता था। 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने, चांदी, तांबा, पोटीन तथा कांसा द्वारा बने सर्वाधिक सिक्के जो हैं ये मौर्योत्तर काल में ही जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट नंबर 19, कुषाण कालीन सोने के सिक्के 124 ग्रेन के होते थे और गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के थे ये कितने ग्रेन के होते थे? ये 144 ग्रेन के होते थे। गुप्त काल में 144 ग्रेन के और कुषाण कालीन में 124 ग्रेन के। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार कहे जाते थे और दैनिक लेन देन में कौड़ियों का
प्रयोग किया जाता था, दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, परंतु इनकी शुद्धता जो थी ये पूर्वकालीन कुषाणों के सिक्के की तुलना में कम थी। इट मीन्स कि जो पूर्व कालीन कुषाणों के जो सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, वो ज़्यादा शुद्ध होते थे इन कंपैरिजन टू गुप्त काल के जो सोने के सिक्के होते थे उससे। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशे के मिश्रण से कांशार्पण सिक्का बनाया जाता था। ये अगर पूछा जाए कि कांशार्पण जो है ये किसके किसके मिश्रण से बनाया जाता था, तो ये सोना, चांदी, तांबा और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में सोने के निष्क, सुवर्ण तथा पल, चांदी का शतमान और तांबे का काकिनी सिक्का प्रचलन में था। तो अगर सोने के बारे में पूछा जाए तो निष्क, सुवर्ण और पल, चांदी का पूछा जाए तो शतमान और तांबे का पूछा जाए तो काकिनी सिक्का प्रचलन में था। कनिष्क ने अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए, तो तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी किया, तो कनिष्क ने जारी किया। सोने के सिक्के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कुषाण शासक कडफिसिस द्वितीय द्वारा चलाया गया था, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा है। भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे और 9वीं सदी में प्रतिहार शासकों के कुछ सिक्के मिलते हैं। 7वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में गधैया सिक्के पाए जाते हैं। कौन सा सिक्का, गधैया, और इसका रीजन क्या था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान एवं गुजरात के जो भाग हैं वो, इन सिक्कों पर अग्नि वेदिका का चित्रण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट पॉइंट है, ग्रीक शासकों के ड्रामा तांबे के सिक्के के तर्ज पर प्रतिहार एवं पाल शासकों ने चांदी द्रह्म सिक्के जारी किए। तो ये टोटल 28 पॉइंट्स थे और यहाँ से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक काल से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 दिनों के बाद, आई मीन 13 या 14 से मैं बीपीएससी 7th बीपीएससी का जो सीरीज होगा वो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।